आज की हमारी सत्संग का जो विषय है वो बहुत ही प्यारा विषय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय। इस विषय से बड़ा कोई विषय नहीं है, क्योंकि साहिब कहते हैं ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कुछ नाई, चार दिशा का छोड़ आसरा मगन रहो मतमाई। कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ वो है जो हमें आत्मा की खोज बताए, खोज दे, आत्मा का ज्ञान लिखाए, आत्मा का ज्ञान समझाए, हमें हमारा ज्ञान दे। सिर्फ यही ज्ञान है, बाकी सारे ज्ञान झूठे हैं। क्योंकि हमें हमारे अलावा जो भी ज्ञान मिल रहा है वो सारा असत्य है। सत्य हम हैं, यह परमात्मा सत्य है, क्योंकि हम आत्मा हैं और परमात्मा परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु हैं, नहीं भी हैं। इस बात को छोड़ दें क्योंकि ये विषय है नहीं। विषय ये है कि आत्मा एक है या अनेक है। ये क्या खेल है, ये समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि हमें ये लगता है कि आत्मा अनेक है और किसी लगता है कि एक है। अब ये क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं, हम विचारों की तरह सोच रहे हैं, हम मन की तरह सोच रहे हैं। हम उसको जानेंगे कैसे? ये हमारा विषय है कि वो एक है या अनेक है। तो प्रथम मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपको अगर ये जो विषय समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जैसे सभी सत्य को जान पाएँ और सत्य का लाभ ले सकें। और उसके साथ साथ प्रथम हम बंदगी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले गुरुओं की बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहेब को बंदगी धनी धर्मदास साहेब को बंदगी गुरु नानक देव साहेब, गुरु अंगद देव साहेब, गुरु भीखा साहेब, मलिकदास साहेब, गरीबदास साहेब, रेवीदास साहेब, अचूलू राम साहेब, अन्नानाथ साहेब, दादूदास साहेब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि वो आत्मा एक है या अनेक। देखिए ये हमें क्यों लग रहा है। देखिए, जब मेरा इस संसार में जन्म हुआ, ठीक है, अब मुझसे मैं जब या किसी भी मनुष्य का हो जाता है जन्म, ठीक है, अब वो संसार में लोगों की उत्पत्ति देखता है। भाई इसके 4 बच्चे हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 10 हो गए। अब वो उस चीज़ों को देखते हुए ये लगता है उसे कि भाई ये तो आत्माएं अनेकों अनेक हो रही हैं, ये क्या चीज़ है? अगर एक है तो एक ही जन्म क्यों नहीं हो रहा? जन्म बढ़ क्यों रहे हैं? ये हमें इसलिए लग रहा है क्योंकि हम विचार कर रहे हैं किससे? मन से, बुद्धि से। जब हम अगर एक रस होकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि वो एक ही है। हम वहाँ पे देखते क्या है? आपको पता है क्या देखते हैं? हम शरीर को देख रहे हैं। हम अनेकों शरीर देख लेते हैं, तो हम अनेकों शरीर को देखते हुए कहते हैं कि भाई ये अनेकों आत्माएं हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्वरूप है। हम स्वरूप को अलग एक आत्मा समझने लग जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य पिछले जन्म में बंदर था, उससे पिछले जन्म में हिरन था, उससे पिछले जन्म में कोई और जन्म था उसका, उससे पिछले जन्म में कोई और जन्म था, लेकिन उन सब में आत्मा एक ही थी। उनके जन्म अलग अलग हुए हैं, लेकिन उनमें आत्मा एक थी। लेकिन वो पूर्ण शरीर जब मनुष्य का पाया उसने, तब उससे समझ में आया कि भाई वो भी खुद समझ में नहीं आता, गुरुओं से ज्ञान लेना पड़ता है। साहिब से किसी ने पूछा कि साहिब आत्मा एक है या अनेक? तो साहिब ने कहा एक कहूँ तो है नहीं,
दो कहूँ तो गाली, है जैसा का तैसा कहे कबीर विचार। उसको एक तो मैं कह नहीं सकता, दो कहूँ तो गाली, क्योंकि दो कह नहीं सकता। दो कह देता हूँ तो ये तो उस सत्य की, क्योंकि आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, कि भाई ये अगर मैं दो कहूँगा तो उस आत्मा की निंदा होगी, या आत्मा की को गाली दे रहा हूँ, या मैं आत्मा को बुरा भला बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको बांट रहा हूँ। हम इतने लोगों में क्यों बटे हैं? शरीरों के कारण। मेरा जन्म अगर मुस्लिम घर में होता तो हिंदू मुझसे नफ़रत करता, अगर हिंदू घर में होता तो मुस्लिम मुझसे नफ़रत करता, अगर ईसाई में होता तो हिंदू और मुस्लिम दोनों नफ़रत करते, अगर किसी यहूदी के घर में होता तो सारे मुझसे नफ़रत करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बटे हुए हैं। अगर हम उस सत्य को जान जाएं जो सत्य एक है, समझ रहे हैं, उस सत्य को जान जाएं कि सत्य एक है और वो सत्य हमें सब में एक समान दिखाई दे। देखिए, ये संत मत की बात कर रहा हूँ, ऐसी विवेक द्वारा धारा सिर्फ और सिर्फ संत की हो सकती है, क्योंकि उसने उस सत्य को जाना है। मेन पॉइंट ये है। देखिए, देखा देखी है नहीं, लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बात। भाई लिखा लिखी नहीं है ये आत्मज्ञान, वाहिद, ये वाहिद सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ये ज्ञान है जो लिखा लिखी पे नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है। आपको ये क्यों लग रहा है कि आत्मा अनेक है, एक है? क्योंकि अनुभव नहीं किया। जब आप अनुभव करोगे तब आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तब आपको यही समझ में नहीं आएगा कि एक है, अनेक है, कितने हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं। मैं आपको एक और सत्य बताता हूं, इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। जब आप उस सत्य को अनुभव करोगे, सतगुरु को अनुभव करोगे, उस शब्द को अनुभव करोगे, जब आप उस शब्द को अनुभव करोगे ना, तब आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा, कि मैंने तो अपने आप को अनुभव किया है। यानी कि जो परमात्मा, क्या मैं बोल रहा हूँ, ये बातें बताने की है ही नहीं मुझे, पर क्या करूँ, मेरी नेचर है, मेरी हैबिट है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे हृदय में जो सत्य आता है ना, मैं बोलता जाता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। ये अनुभव के ऊपर है। बस आप समझ जाएं कि ना वो एक है ना वो अनेक है, ना मैं उसे एक बोल सकता हूँ ना मैं उसे अनेक बोल सकता हूँ। जब आप उसको अनुभव करोगे ना, जब अनुभव नहीं कर रहे तब आपको दो लग रहे हैं। यानी एक जीवात्मा जो आपके शरीर में फंसी हुई है, जो इस संसार में फंसी हुई है, जो सूरत है, और दूसरी वो परमात्मा, वो शब्द, वो अखंड धुनी। जब आप उसको अनुभव करोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या है, मैं जिसको मैंने अनुभव किया है ये कौन है? ये कौन आप बोल ही नहीं पाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बस आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान होगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। जब आप गुरु के पास जाओगे, जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, और उस गुरु को आप अपना सारा अनुभव बताओगे कि गुरुजी मैंने ये अनुभव किया है, तो आपका गुरु बोलेगा कि पुत्र यही तो सत्य है, यही तो सत्य है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और ये 1 2 3 4 5 अनेक करोड़ लाख, ये अनेकों जो हम बंटवारा करके बैठे हुए हैं कि भाई इतनी है, ये है, वो है, जब आप अनुभव कर लोगे ना तब आपके सारे भ्रम क्लियर हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, आप खामोश हो जाओगे, आप किसी को बता नहीं पाओगे कि आपने क्या अनुभव किया है। बस आप मुस्कुराओगे
आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, जैसे गूंगा गुड़ खाए के कौन मुख कहवे स्वाद। कि वो एक ऐसा एक स्वाद, एक ऐसा रस है, जब आप उस रस को पियोगे, जब आप उस रस का आनंद लोगे, जब उस सत्य का आनंद लोगे, जब उस परमात्मा का आनंद लोगे, तब आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। सारा खेल मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखिए, आपके गुरु ने अगर उस सत्य को अनुभव किया है, तो उस सत्य का अनुभव सिर्फ आपका गुरु, उस सत्य का आनंद सिर्फ आपका गुरु ले रहा है, आप नहीं ले रहे हो। आप कितने उनके पाँव में पड़े रहो, क्या आप कभी उस चीज़ का आनंद ले सकते हो? नहीं ले सकते। गुरु से मार्ग लो, गुरु से पूछो कि गुरु मैं कैसे प्राप्त करूं, मुझे क्या करना होगा, मैं कितने समय आपकी सेवा करूंगा। मैं मानता हूँ संत सेवा गुरु बंदगी और हरि का नाम औरों को न सौंपिए, उठकर कीजिए आप। लेकिन एक समय आता है भाई, सेवा कितनी सेवा, कभी तो मुझे आगे बढ़ना होगा गुरुजी। मैं ये कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, सच्चा गुरु वो है जो आपका मित्र है। सच्चा गुरु वो है जो आपको अपने समान समझता है। सच्चा गुरु वो है जो ये कहे कि तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही जगह के, एक ही स्थान के दोनों मनुष्य हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि तुम अभी तक भूल में हो, मैं जागृत हूँ। बस इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना, और सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाना है, और कोई किस्म का भय नहीं देना शिष्य को। और शिष्य को सिर्फ ये समझाना है कि हम दोनों एक ही स्थान पे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि सच्चा गुरु है ही वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका सद्गुरु, आप सद्गुरु उसको करना जो आपका मित्र हो, क्योंकि मित्र ही आपका सच्चा सद्गुरु हो सकता है। और जो सद्गुरु बड़ी बड़ी गद्दियों पे और बड़ी बड़ी आश्रमों में बैठे हैं और लाखों करोड़ों शिष्य हैं उनके, और वो बड़े स्थान पे बैठे सत्संग सुना रहे हैं और समझ रहा है, कुछ अहंकार है कि भाई मैं कुछ हूँ, मैं इन सबसे न्यारा हूँ, अगर ये समझ रहा है ना, तो वो कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि भीड़ के पीछे ना भागें। कभी कभी ना एक कुटिया से बड़ा आनंद मिल जाता है जो महलों में नहीं मिलता। ऐसा क्यों बोलते हैं? कहते हैं ना कि कभी कभी एक कुटिया से हमें बड़ा आनंद मिल जाता है जो महलों से नहीं मिलता। उसका कारण भी यही है कि कभी कभी एक ऐसा साधु संत आता है जिसको कोई नहीं जानता होता है, कोई किसी को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता होता है। फिर भी जब हम उससे मिलते हैं, जब हमारा उससे मिलन होता है, जब वो हमें ज्ञान देता है, तो हमें लगता है कि बस आज मैंने उस सत्य का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है। अब अनुभव कब होगा वो परमात्मा जानता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि उस सत्य का ये जो ठीका है ना, कहते हैं ना ठीका, यानी कि उस सत्य का अनुभव करवाने का जो मालिक है, जो परमात्मा है, वो खुद परमात्मा है। यानी कि आपका गुरु आपको सत्य अनुभव नहीं करवा सकता। भले आपका गुरु खुद को क्या भी बोले, आपका गुरु बोले कि बस मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सद्गुरु हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही आपको सत्य का अनुभव करवा सकता हूँ, वो सारा झूठ बोल रहा है। इस संसार में कोई भी नहीं है, ना है ना था। इस संसार में कोई भी ना है और ना कोई था जो आपको सत्य का अनुभव करवा सकता है। सत्य का अनुभव सिर्फ और सिर्फ वो परमात्मा करा सकता है। सद्गुरु आते हैं, अनेकों सद्गुरु हैं, जैसे गुरु नानक देव साहेब, जैसे हमारे बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहेब, जैसे धनी धर्मदास साहेब, जैसे दादूदास साहेब, जैसे गरीबदास साहेब, जैसे बनानाथ साहेब। अनेकों गुरु हैं जो अलग अलग पंथों से हैं, जो अलग अलग धर्मों से हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहता। जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा, उन्होंने भी उस सत्य को अनुभव किया, उन्होंने भी उस परमात्मा को अनुभव किया, उन्होंने भी उस सत्य को जाना। और जाना तो उन्होंने क्या कहा कि वो कहाँ है वो भी हमें बताया। लेकिन हमें उस परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस संसार के और स्वर्ग के और जन्नत के आनंद लेने हैं, हमें परमात्मा से थोड़ी मतलब है। तो सभी ने, जितने संत हैं,
जिनके हृदय में उस परमात्मा को प्राप्त करने की लगन थी, बाबा बुल्ले शाह ने, मैं किस किस के नाम लूँ, हज़रत सूफ़ी सच्चल सरमस्त ने, सूफ़ी शाह इनायत ने, मैं कौन कौन से नाम लूँ। मेरे पास तो उन संतों के नाम ही नहीं मुझे पता। संत रोयल साहब ने, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अनेकों संत हैं। आपके गांव में भी कहीं ना कहीं पे बैठा होगा एक संत जिस पर सदगुरु की कृपा होगी, लेकिन आप उसके पास जाओगे नहीं। आप कहोगे इससे क्या पता, इसके पास तो कोई आता जाता ही नहीं, इसके तो 4-5 शिष्य ही नहीं है, इसके पास मैं क्यों जाऊं। मैं तो उस गुरु के पास जाता हूं जिसके लाखों करोड़ों शिष्य हैं। साहब कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत, जिनके संग 10-20 है ताको नाम महंत। हम किसको संत समझते हैं? जिसके करोड़ों शिष्य हैं, हम उसको सदगुरु समझते हैं, हम उसको ही परमात्मा समझते हैं। निकल जाए मेरे भाई इस बात से, ऐसा नहीं है। उस सत्य का अनुभव सिर्फ उसने किया है जो आपको सबसे न्यारा नजर आएगा, जो लाखों करोड़ों में नहीं बैठा होगा, जिसको किसी आश्रमों से कोई भाव नहीं होगा उसका। हाँ, मैं कहता हूँ कि एक समय आता है, एक समय आता है, आपकी अवस्था के ऊपर है। जब तक परमात्मा ने आपको बल दिया है, परमात्मा ने आपको हिम्मत दी है, तब तक तो आप चलकर प्रचार करें। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप नहीं चल पाते, आप नहीं कुछ कर पाते, तब आपको एक जगह पे बैठकर उस सत्य का प्रचार करना है। तब इस आश्रम की आवश्यकता होती है। तो एक मूवी है ना अक्षय कुमार की, पैडमैन, उसमें भी वो हनुमान जी के 2 मंदिर होते हैं। एक में एक नारियल डलवा के उसमें मशीनरी का सारा सिस्टम होता है। अक्षय कुमार समझ जाता है कि भाई इसमें क्या सिस्टम है, उससे वो नारियल तोड़ के वो देते हैं। वहाँ पे लाखों की भीड़ होती है और एक जगह पे हनुमान जी का एक पंडित होता है, वो प्रसाद लेके खड़ा होता है और देने की कोशिश करता है। वहाँ पे कोई नहीं जाता, एक बंदा नहीं जाता। तो अक्षय कुमार अपनी पत्नी से कहता है कि हम दोनों वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, भीड़ ही नहीं है, कि वहाँ उसको छोड़ो, यानी उस हनुमान को छोड़ो, हमें इस हनुमान को जो जादू मंत्र कर रहा है, जो खुद ब खुद करामत से नारियल तोड़ रहा है, हमें तो इसको पकड़ना है। हम इसी भ्रमों में, हम लाखों करोड़ों को देख रहे हैं। जहाँ सत्य मिलता है हम उसको, हमें क्या मतलब सत्य से, हमें तो भीड़ को देखना है। तो इस चीज़ों से निकल जाए मेरे भाई। हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं, ना भीड़ से, ना किसी एक से, हमें सत्य से मतलब है। जहाँ से सत्य मिले पकड़ लो बस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।